लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल लिखो ब्रैकेट में मार्च 1947 से अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया और माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। नेक्स्ट मतलब उसी में नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन को आजाद भारत का, आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का, आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1947 से 21 जून 1948, 21 जून 1948। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और इसी के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था। इसको जून प्लान भी कहते हैं, इसको जून योजना भी कहते हैं। इस योजना में यह स्पष्ट कर दिया गया था यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी रियासत को अलग से आजादी नहीं दी जाएगी। उस समय करीब 565 रियासतें थी। इस योजना की खास बात थी कि सभी रियासतों को या तो भारत में शामिल होना पड़ेगा, सभी रियासतों को या तो भारत में शामिल होना पड़ेगा, सभी लाइन काट दो, रियासतों का सभी वर्ड हटा दो। रियासतों को या तो भारत में रहना पड़ेगा या पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा, पाकिस्तान में सम्मिलित होना पड़ेगा।
अब लाल से लिखो लास्ट लाइन। करीब 565 रियासत भारतीय रियासतों करीब 565 रियासतों भारतीय रियासतों को भारत में विलय कराने का श्रेय केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। उनके इस योगदान को उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का भारत सदैव आभारी और ऋणी रहेगा। उनको भारत का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हो गया क्लियर? अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि भारत विभाजन पर हम लोग रुके हुए हैं, जल्दी खत्म कीजिए तो हम समझ में आएगा। सबका हो गया है? पाकिस्तान का क्या करूं? उनको क्यों लगा? इसलिए कि उनको एक तरफ दिया गया यहां तीर घाट और दूसरा मीर घाट। समझ रही हो? इसीलिए मुस्कुरा रही हो। तीर घाट और मीर घाट का माने समझा? उनको एक जगह पाकिस्तान, जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे, कायदे से उनको दिया गया। यहां दिया गया पश्चिम बंगाल, बंगाल को जो विभाजन हुआ वो तो रद्द हो गया 1911 में, फिर बंगाल हुआ। तो पूर्वी बंगाल जो मेरा था वो हमने दे दिया पाकिस्तान को, मुस्लिम बहुल था। और पंजाब का जो इलाका था वो भी हमने दे दिया। उनका कहना था, उनका मानना था कि हमको एक ही जगह 19-20 करके दिया जाता, कि हमको दीमक की तरह चाटा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक वहां एक यहां। और यहाँ की जमीन बहुत उर्वरा थी, बहुत उपजाऊ थी ईस्ट बंगाल वाली, और वहां ज्यादा पथरीला जमीन था। बात समझ आए? तो माउंटबेटन योजना की तरफ से वो खुश नहीं थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान मांगे थे तो माउंटबेटन ने कहा कि लीजिए, आपको जमीनें चाहिए था ना, और धर्म के हिसाब से आपको चाहिए था, तो दोनों आपको दे दिया गया। तो अब आप क्यों दुखी हैं भाई? धर्म के आधार पर आप मांगवे किए थे, जमीन जब था जितना आपको निकलता था वो दे ही दिए, अब क्यों दुखी है? लेकिन इतिहास को आप जरा सा सोच के देखिए कि पूर्वी पाकिस्तान क्या बना। अब इससे पूछे है ना, पूर्वी पाकिस्तान क्या है, अब है कि नहीं? पूर्वी पाकिस्तान है कि नहीं? हमको तो मालूम है कौन लड़का आंसर देगा नहीं देगा, हमको तो मालूम ही है। वो आपके शेर, तो दिक्कत तो होगी, पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिखो।
भारत विभाजन के पश्चात भारत विभाजन के पश्चात भारत विभाजन के पश्चात जिन्ना साहब की प्रतिक्रिया। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान बन गया। परंतु ऐसा इतिहास बताता है कि पाकिस्तान के बनने के बाद भी उनकी मांग पूरी होने के बाद भी उनकी मांग पूरी होने के बाद भी जिन्ना साहब खुश नहीं थे। बल्कि चिंतित और दुखी थे। उनकी प्रतिक्रिया थी कि अब लाल से लिखिएगा कि आई हैव बीन गिवन, आई देखो अंग्रेजी में हिंदी लिखा देंगे, आई हैव बीन गिवन moth 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 eaten पाकिस्तान, यानी मुझको दीमक की तरह चाटा हुआ पाकिस्तान, दीमक की तरह चाटा हुआ पाकिस्तान दिया गया है। चलिए बस खत्म कीजिए। ये लॉर्ड माउंटबेटन वाला काम आपका हो गया। अब एक हेडिंग दो, जिन्ना। जिन्ना को रुक जाओ, जिन्ना साहब को आज भी पाकिस्तान में या इंडिया में या वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है? जिन्ना साहब को आदर पूर्वक क्या कहा जाता है? हम एग्री हो या नहीं वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि किसी भी आदमी को एग्री हो या डिसएग्री हो, लेकिन किसी भी नेता को आदर देना हमारा काम है। आदर देने से मिलता है, तभी आदर मिलेगा। तो जिन्ना साहब के बारे में कुछ लिखिए। उससे पहले आप ये जाने कि जिन्ना साहब को
इतना तो है कि वो पाकिस्तान के जन्मदाता, हमारे फादर ऑफ इंडिया गांधी जी हैं। तो फादर ऑफ पाकिस्तान जिन्ना साहब, उनको कहा जाता है कायदे आजम। कायदे कायदे आजम, कायदे आजम के नाम से आदर पूर्वक जिन्ना साहब को संबोधित किया जाता है। वे, अब लाल हटा दो, लाल हटा दो। वे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे 14 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948। भारत कर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। अब एक मिनट रुकिए, आप लोग सुनिए। भारत और पाकिस्तान में एक मूल अंतर अगर पूछा जाए आपसे इंटरव्यू में तो क्या बताएंगे? भारत और पाकिस्तान में मूल एक अंतर। इस क्वेश्चन को और हम आसान करते हैं। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो पद है, उन दोनों का एक अंतर, बहुत महत्वपूर्ण आंसर है। जितना साल आजादी को हमको हुआ, इंडिया को, इतना ही साल आजादी का हुआ वहां भी। ऐसा नहीं कि उनको आजादी बाद में मिला। पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक 5 साल का टर्म नहीं पूरा कर सके हैं। देख लीजिए, पाकिस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक 5 वर्षों का अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके हैं। अभी तो हम आसान बना दिए। अब आप इसका जवाब दीजिए, काहे, क्यों अनरेस्ट होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो, वेरी गुड। इसका प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है समय समय पर सेना द्वारा तख्ता पलटना, तख्ता पलटना। जो भी सवाल हम लिखा रहे हैं जिन्ना साहब के बारे में, ये आप लाल से ही लिखना, इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए अगर कि जिन्ना साहब, डोंट राइट, पहले सुनो, जिन्ना साहब की पार्टी क्या थी, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे जिन्ना साहब? ठीक, खड़े ही रहो। और
गुड आंसर। जिन्ना साहब मुस्लिम लीग से जुड़े थे। और बैठ जाओ, दिमाग पर जोर डालिए। क्या कभी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जिन्ना साहब जुड़े हुए थे? विचारधारा अलग, सोच अलग। क्या कभी जुड़े हुए थे? आंसर होना चाहिए यस चाहे नो। कब से कब तक? उतना कहानी नहीं है या सत्यनारायण भगवान कथा नहीं है। यस बोलने पर खट से बोलना पड़ेगा कब से कब तक, तभी पूरा नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नंबर लिखित राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे। कांग्रेस 1906 से 1913। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 से 1947। 1913 से 1947। और तीसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1947 से 48। ये सब पीटी के सवाल हैं। अब हेडिंग दीजिए क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1945 से 1951, 1945 टू 1951। 1945 टू 1951। पीटी में सवाल आएगा कि इनका संबंध किस पार्टी से था। इनका संबंध किस पार्टी से था, लिखो। इनका संबंध किस पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी से था। आंसर है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो पूछा जाता है बार बार कि भारत की आजादी के समय, लिखते जाओ, भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड क्वेश्चन, हमेशा पूछाता है ये। आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ये 58th, 58, 58, 58 टीएस, टीएस लिखो, 58वें अध्यक्ष थे। उस वर्ष का कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था।
ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे। अंग्रेजी में लिखो पहले, टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी, और हिंदी में आप लिखो द्वि द्विराष्ट्र का सिद्धांत। इंग्लिश में हुआ टू नेशन थियरी, हिंदी में लिखो द्विराष्ट्र का सिद्धांत। फरवरी 1939, फरवरी 1939, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उन्नीस सौ 1936-37 में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने पर कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 51वें अध्यक्ष चुने गए। उन्नीस सौ 40 में वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया गया। अब लाल से लिखेंगे इसको, लाल कलम निकालो, लाल से लिखो। इस प्रस्ताव की कांग्रेस ने आलोचना की। कांग्रेस ने आलोचना की। इसके ठीक विपरीत मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। उन्नीस सौ 40 में विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए।
ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तुम लोगों को दो वार्स, WARS, वो युद्ध, छह तरह का, छह तरह का हिस्टोरिकल वार है। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जान करके एक जगह समराइज किए हुए हैं, जान के हम इसको लिखे एक जगह। डिटेल तो हम लोग पढ़ भी किए, चाहे आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन जान के लिखे। ऐसा है पीटी मेंस पीटी में अंतर होता है। पीटी में एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए, जिसमें आपको एक फायदा होना चाहिए कि रिवाइज करने के समय खटाक से रिवाइज हो जाएगा वो। तो वार हेडिंग दीजिए। हम लोग लिखो, हम लोग अब विभिन्न समय पर विभिन्न वार का जिक्र की चर्चा बहुत ही संक्षेप में करेंगे, और साथ ही साथ यह भी जान जाएंगे कि वे युद्ध किनके कार्यकाल में हुए, किनके कार्यकाल में हुए। कुल 6 तरह के या 6 वर्गों में युद्धों को बांटा गया है। बर्मा वार, बर्मा वार या बर्मा युद्ध, अफगान युद्ध, मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध और सिख युद्ध। फिर से इसको रिपीट करूंगा। बर्मा वार, अफगान वार, मराठा वार, मैसूर वार, कर्नाटक वार और सिख युद्ध। हो गया। पहला बर्मा युद्ध। बर्मा युद्ध फर्स्ट 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 लिखो, मैंने वन वन फर्स्ट नीचे लिखो, कंजूसी कम करो। लाइन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर एक एक वर्ड है तब भी उस लाइन को छोड़ दिया करो, समझ आया कि नहीं? जगह बचाने का चक्कर छोड़ो। फर्स्ट वर्ल्ड वार, अगर फर्स्ट एक वर्ड है लीव इट, नहीं फिर कंफ्यूज आप कर जाएंगे। फर्स्ट बर्मीज वार 1824 1824-26, 1824 से 26 डैश डैश लॉर्ड एमहर्स्ट, AMHERST,
लॉर्ड एमहर्स्ट, AMHERST। सेकंड 1852 1852 लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। थर्ड 1885 लॉर्ड डफरिन, DUFFERIN, लॉर्ड डफरिन। ये पहला ग्रुप हुआ। सेकंड अफगान, अफगान युद्ध। फर्स्ट 1839 से 42, 1839 से 42 डैश लॉर्ड ऑकलैंड, AUCKLAND, लॉर्ड ऑकलैंड। सेकंड 1878 से 79, 1878-79 लॉर्ड लीटन, LYTTON, लॉर्ड लीटन। थर्ड 1919 से 21 डैश छोड़ दो वहां, 1919 से 21। अब तीसरा हेडिंग दो, मराठा वार, मराठा वार। फर्स्ट 1775, 1775-82 1775-1782 डैश वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। सेकंड 1803, 1803 डैश लॉर्ड वेल्सली, WELLESLEY, WELLESLEY, लॉर्ड वेल्सली। थर्ड 1804-05, 1804-05 डैश छोड़ दो। फोर्थ 1817-1818, 1817-1818 इधर छोड़ दो। नेक्स्ट चौथा ग्रुप हुआ मैसूर, मैसूर वार। पहला फर्स्ट 1767, 1767 1767-69, 1769 1767-1769 वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। सेकंड 1780-84, 1780-1784 वारेन हेस्टिंग्स। थर्ड 1790-92, 1790-92 लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, CARNAWALLIS, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फोर्थ 1799, 1799 लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली। नेक्स्ट पांचवा ग्रुप हुआ, फिफ्थ ग्रुप हुआ। फिफ्थ कर्नाटक, कर्नाटक वार्स।
पांचवा ग्रुप है कर्नाटक वार। फर्स्ट 1744 से 48, 1744 से 48 डैश छोड़ दो। सेकंड 1748 से 55, 1748 से 55 डैश छोड़ दो। थर्ड 1756 से 63, 1756 से 63 डैश छोड़ दो। नेक्स्ट छठा ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप सिख वार। फर्स्ट 1845 से 46, 1845 से 46 डैश लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स HARDINGE, लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग्स फर्स्ट। सेकंड 1848 डैश 49 लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। हो गया। अब एक सेकंड रुक जाइए। अब आपको निकाल लेना है। अच्छा हाँ, बीच बीच में हमने छोड़ दिया है डैश का है, दो तीन जगह छूटा हुआ है, हमने छोड़ दिया है, जान के छोड़ा है हमने। क्यों छोड़ा है? जल्दी। हमने और सब लिखा दिया तो दो तीन को भी लिखा सकते थे, या किताब होगी, हमारे पास तो है किताब, आराम से मिल जाएगा। और अगला क्लास में हम सुनना चाहें कि तुम लोगों ने उस गैप को भरा है कि नहीं। ठीक है, भर लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे लिखाने का इंपॉर्टेंस क्या है? लॉर्ड डलहौजी के समय कौन कौन युद्ध हुआ, लॉर्ड वेस्ली के समय कौन कौन युद्ध हुआ, ये आप बना लीजिएगा। इतना छोटा बनाया गया जान करके कि आप अलग से बनाइएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कौन कौन युद्ध हुआ, क्वेश्चंस ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए चलिए। वो हेडिंग दीजिए, व्हाइट म्यूटिनी, व्हाइट म्यूटिनी। म्यूटिनी माने होता है विद्रोह। म्यूटिनी का मतलब क्या हुआ? विद्रोह हुआ। आप लिख लो हिंदी में। और व्हाइट माने सफेद, सफेद विद्रोह का माने समझ सकते हो? दिमाग लगाओ। सफेद विद्रोह का माने क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सफेद कपड़ा पहन के लड़ रहा था। एनीबॉडी? सफेद विद्रोह का माने क्या हुआ? उसको कहा जाता है काला। कौन कहता है? पश्चिमी देशों के जो लोग हैं वो बेहिसाब दूसरे तरह का उनका कलर है, तो इंडियंस को वो लोग कहते हैं कलर्ड या ब्लैक्स। बात समझ आ गया? हम लोग अपने को गोरा कह करके हम लोग अपना इतरा रहे हैं कि हम बड़ी गोरा हिला। हम लोग अपने को बड़ी खुश हो जाते हैं कि हम लोग दूसरे टाइप का है। उसने कि आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन अच्छा बुरा का यहाँ बात नहीं है। सफेद विद्रोह का माने क्या हुआ कि यहाँ की सेना भारत में वो रूल करता था, अंग्रेज जो रूल करता था ना, शासन किया ना, तो सेना थी हमने। उस सेना में ज्यादा लोग, अफसर लोग जो थे, करीब करीब 99% अफसर लोग जो थे वो ब्रिटेन के थे।
और जितने भी सिपाही थे लोअर रैंक के जो थे वो इंडियन थे। बस क्लियर हो गया। तो जो गोरे लोग थे इंडियन आर्मी में, उन लोगों ने विद्रोह किया अपनी ही सरकार के विरुद्ध में। कुछ कारण होगा, तो उसको नाम दिया गया व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी माने सफेद विद्रोह। सफेद विद्रोह इंडिया में सफेद, इसलिए कि सफेद रंग के कपड़ा पहन के युद्ध करना, ऐसा नहीं है। वो विद्रोह सफेदों द्वारा था, माने अंग्रेजों द्वारा ही विद्रोह था वो, इसलिए कहा गया व्हाइट म्यूटिनी। हेडिंग आप दे दिए हैं, आगे लिखिए। पहला 1765 से 67 के बीच, 1765 से 67, 1765-67। आगे लिखिए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा 1805 से 1807 के बीच में, 1805 से 1807 के बीच में वेलोर में दक्षिण भारत के वेलोर में। आगे डैश लिखो, जॉर्ज बार्लो, GEORGO, जॉर्ज बार्लो, BARLOW, जॉर्ज बार्लो। थर्ड 1858, 1858 by यूरोपियन सोल्जर्स, यूरोपीय सैनिकों द्वारा डैश मेरठ में और इलाहाबाद में। आगे डैश दे के लिखो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब दो क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम जल्दी से जवाब देना है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। वेरी गुड। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक लाइन बोलिए। पढ़ा चुके हैं? लॉर्ड माउंटबेटन खत्म है तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ा चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक लाइन बोलिए जल्दी। आपने नहीं बोला, मैं बताऊंगा नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं। आपको पीछे पीछे वाला भी इतिहास है तो बढ़ता जाएगा ना। बढ़ता जाना वही नहीं कि पिछला आप साफ होते जाइए, पिछला साफ होते जाइए। अंग्रेजों का जो रूल यहां हुआ, कब चेंज हुआ है? वायसराय का पोस्ट कब से आया? 1857 के विद्रोह के बाद वायसराय का पोस्ट क्रिएट हुआ। उसके पहले इस पोस्ट का क्या नाम था? गवर्नर जनरल। आप लोग जो है मूर्ति जैसा मत बोलिए, एक लड़का बोल रहा है, ये सब पढ़ा चुके हैं। बैठो। वेरी गुड, बैठो। ये पढ़ा चुके हैं। 1824 बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह। अब एक हेडिंग दो, रिपील। REPEAL, हिंदी में लिखाएंगे, घबराना नहीं। REPEAL, रिपील ऑब्लिग कैंसिलेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स। गवर्नमेंट एक्ट, इसका हिंदी में आप ही लिखिए कि सरकार के आदेशों का
या सरकार के कानूनों का, अधिनियमों का सरकार ही के द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रद्द किया जाना या कैंसिल किया जाना। पहला वर्नाकुलर प्रेस ऑब्लिग आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 का वर्नाकुलर प्रेस ऑब्लिग आर्म्स एक्ट ऑफ लिटन, लॉर्ड लिटन के द्वारा यह पारित किया गया था, जिसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने RIPPON लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। दूसरा, अब एक और तुम लोग बताओ, 3 गो है, 2 गो टफ है, 1 गो आसान है। 2 गो टफ है वो हम बताएंगे, 1 गो लिखा चुके। एक और बताओ जो कि आदेश को रद्द किया गया, बड़ा हंगामा हुआ, आंदोलन हो गया, तब वो रद्द हुआ। आंदोलन हुआ, हाँ है, हाँ रॉलेट एक्ट। और इधर तुम कड़ा वाला बोल दिया, और बोलो, आसान वाला बोलो। 3 गो है, ये है वर्नाकुलर प्रेस आर्म्स एक्ट रद्द कर दिया गया, रॉलेट तुम बता ही दिया। एक और बताओ, बैठो जल्दी से, लॉर्ड कर्जन निकालो। 1905 जल्दी निकालो। 1905 जल्दी निकालो। 1905 जल्दी निकालो। बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जिसको 1911 में 1911 में हार्डिंग सेकंड द्वारा रद्द किया गया। तीसरा, रॉलेट एक्ट जो 1919 के मार्च में 1919 के मार्च में लॉर्ड चेम्सफोर्ड CHEMSFORD लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा लाया गया था। इसको 1921 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा रद्द किया गया। अब जल्दी से बताओ कि 1919 में कौन सी ऐसी घटना हुई थी। 1919 13 अप्रैल 1919 को ऐसा हिंदुस्तान में क्या हुआ था? आप लोग क्यों नहीं बता पाए? बैठ जाओ। आप लोग क्यों नहीं बता पाए? आप लोग क्यों नहीं बता पाए? ये सोचिए कभी।
हम बार बार कहते हैं, ये तो कोई भारी क्वेश्चन था ही नहीं। ये होता है हार्ड क्वेश्चन पूछे। 13 अप्रैल 1919 हम पूछ रहे हैं, पढ़ाया जा चुका है आपको।